गोपियां स्नान करने लगी। हमारे प्रभु ने सबके वस्त्रों को उठाया और कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे। स्नान करके बाहर आने लगे। जब वस्त्र नहीं थे, अब दुखी होगी। अब किसकी बात याद आई? जोर से बोलो। ऐसा ही होता है। आज भी हमें कोई समझाता है ना, हम उसमें मजाक उड़ाते हैं की बात, लेकिन जब वही बात सत्य हो जाती है फिर हमें याद आती है। आज गोपियां परेशान होने लगी, घर जाएगी कैसे? एक गोपी की नजर भगवान के ऊपर नहीं आती। आज गोपियों के मन में भाव आया कि कन्हैया तो ईश्वर है, इनसे तो कुछ छिपा नहीं सकते। लेकिन आज कन्हैया की जगह कोई और होता तो हम बाहर कैसे आते, कैसे घर जाते, क्या मुंह दिखाते? क्षमा मांगा। हे प्रभु, आज के बाद जीवन में ये गलती नहीं होगी। तब हमारे प्रभु ने गोपियों को वस्त्र लौटाया। देखो कन्हैया कौन है? कन्हैया है ईश्वर। कौन है? गोपी क्या है? गोपी है जीव। इनके जो वस्त्र है क्या है? अविद्या। आज हमारे प्रभु ने इस संसार के जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और संसार के लोगों को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? आप जब भी तीर्थों में जाओ तो पाप अन्य जगहों पर किए हुए पाप तीर्थों में जाके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पाप तीर्थों में कर दिए जाते हैं वो कहीं भी जाकर के नष्ट नहीं होते। आज बहुत से लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करेंगे और पुराने वस्त्र, आपने पाप नहीं धोए, उल्टे और पाप करके आगे बोलिए सीताराम भगवान। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आगे एक सुंदर कथा है गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये सभी वृंदावन वासी पूजन करते थे इंद्रदेव। किसका पूजन? इंद्रदेव। आज भी अपने घरों में इंद्र की पूजा के लिए 56 भोग बना रहे हैं। कितने? 56। कन्हैया आए और दहली के पास खड़े हो गए, टुकर टुकर करके मां यशोदा को देखे। मन में विचार करने लगे, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, थोड़ी सी मिठाई उठाऊंगा, भाग जाऊंगा। देखा होगा अपने बच्चों को ऐसा करके। आज कन्हैया धीरे धीरे चले, टोकरी में हाथ डाला कि मां यशोदा ने हाथ पकड़ लिया। हे लल्ला, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पहले हमारे घर में जय होगी। क्या होगा? ये सारे भोग जय के लिए हैं। किसके लिए? जय के। ऐसे तो बोलती है माताएं, आज घर में जय है। कन्हैया को भगा दिया। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास गए, बाबा ये नई जय जय कौन आ गई? मां यशोदा प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती, मेरे को खिलाती। आज कह रही है सारे भोग जय जय के लिए। कौन है ये जय जय? नंद बाबा हंसे, लल्ला ये जय जय कोई और नहीं। कौन है ये? इंद्रदेव। कौन? इंद्रदेव। हम सभी इंद्रदेव का पूजन करते हैं। इंद्र प्रसन्न होता है और जब इंद्र प्रसन्न होता है तो बारिश, जैसे कल हुई ना, ज्यादा प्रसन्न थे कल, इंद्र बारिश करता है। और जब बारिश होती है हमारे खेतों में घास पैदा होता है, गौ माता के लिए चारा होता है। आज प्रभु देखने लगे इंद्र के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, और भगवान के भक्त के अंदर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। और भगवान के भक्त के अंदर जब अभिमान आता है तो भगवान उस अभिमान को भी दूर करते हैं, क्योंकि फिर हम सोचते कि हम पता नहीं क्या बनेंगे। लेकिन भक्तजनों, आज हम सब कुछ हैं,
तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा से है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। बाबा, इस संसार में जीव को यदि कुछ मिलता है तो उसके कर्म के अनुसार मिलता है। ये ध्यान से सुनना सभी। कैसे मिलता है? आज बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। किसमें होगा? आप ऐसा करना, घर जाना ना, एक कमरे में बैठ जाना, ताला लगाना, अंदर सब चाबी फेंक देना बाहर। रात का भोजन भाग्य में होगा तो अंदर ही मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा? जोर से बोलो। भूखे मर जाओगे लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव बलीयते। सुखम दुःखम भयम क्षेमम् कर्मणैवाभिपद्यते। भक्तजनों, आज कोई सुखी है कोई दुखी है, किसके कारण? अपने ही कर्म के अनुसार। हम लोग जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। भगवान किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। ये हमारे कर्म है। उदाहरण से देखो, एक माँ की दो बेटियां हैं। आपने देखा होगा, एक बेटी ऐसे परिवार में पहुंच जाती है, चली जाती है जो लाखों करोड़ों में खेल रहे होते हैं। एक बेटी ऐसे परिवार में जाती है जिनके घर में कुछ नहीं। क्यों? ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो सब कुछ आकर के भी चला जाएगा। एक उदाहरण से समझना, इस उदाहरण को ध्यान से। एक राजा था, आपने पहले भी इस उदाहरण को सुना है, फिर याद दिला देता हूं। क्या था? एक राजा, 3 मंत्री थे उसके पास। कितने? आज तीनों मंत्रियों को बुलाया, सभा लगी हुई थी और भरी सभा में कहा, आप तीनों फलों वाले बाग में जाओ, एक एक थैला ले जाओ और बढ़िया बढ़िया फल चुन के लाओ। कैसे फल? जोर से बोलो। बढ़िया बढ़िया। चलेंगे तीनों। जो पहला मंत्री था वो मन में क्या विचार करने लगा? देखो, बढ़िया बढ़िया फल चुनने लगूंगा, पूरा दिन लग जाएगा, विश्राम करने को भी समय नहीं। तो नीचे भर दिया घास। क्या भर दिया? और ऊपर सजा के रख दिए थोड़े से बढ़िया बढ़िया फल। सो गया, शाम होगी तब चलेंगे। और भक्तजनों, जो